चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है। चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल और अगली सुनवाई 18 अगस्त को की जाएगी। शराब घोटाले पर ईडी ने गिरफ्तार किया था, रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। और देखिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रही हैं, जहां पर चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया है और ऐसे में आज का दिन बड़ा दिन चैतन्य बघेल के लिए। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया चैतन्य बघेल को। अगली सुनवाई 18 अगस्त को की जाएगी। और देखिए शराब घोटाले पर ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है, जिसको लेकर चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायिक रिमांड में भेजा गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एससी ने दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अंतरिम जमानत देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आप अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि दोनों की अर्जी पर जल्द सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के विभिन्न सेक्शन को चुनौती देने के लिए अलग से रीट पिटीशन दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर भी सवाल उठाए हैं। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। और देखिए हाईकोर्ट दोनों की अर्जी पर जल्द ही सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जिसको लेकर अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। रायपुर से चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शिवम, चैतन्य बघेल को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला है, जहां पर आज उन्हें पेश किया गया था कोर्ट में। उसके बाद अब उन्हें 18 अगस्त को उनकी अगली सुनवाई होने वाली है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट अब उन्हें जाना पड़ा? बिल्कुल दीपिका, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर उनकी न्यायिक रिमांड समाप्त होने के बाद आज चैतन्य बघेल को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया गया और डमरूधर चौहान की बेंच ने चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर एक बार फिर जेल भेज दिया है। यानी कि चैतन्य बघेल को 14 दिन के लिए और अभी जेल में रहना पड़ेगा और इसके बाद अब इस पूरे शराब घोटाले के मामले की सुनवाई आगामी 18 अगस्त को होने वाली है। जिस तरीके से जानकारी सामने मिली कि इस पूरे मामले पर ईडी ने अपनी तरफ से ये दलील रखते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर अभी भी जांच जारी है ईडी की तरफ से और प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमें इस पूरे बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में जांच कर ही रही है। चैतन्य बघेल के बाहर आने से कई सारे सबूत जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। कई सारे जो तथ्य है, जो कंक्रीट ईडी के हाथों लगा है शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के, वो तमाम चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा सकता है। इन चीज़ों के इसीलिए जो है चैतन्य बघेल का इस वक्त कोर्ट में रहना, जेल में रहना जरूरी है, ऐसी दलील ईडी के तरफ से रखी गई है। और ईडी की विशेष कोर्ट में फैसला सुनाते हुए चैतन्य बघेल को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड के लिए 18 अगस्त तक के लिए एक बार फिर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी जानकारी ये भी दे दूं दीपिका कि चैतन्य बघेल के जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन लगाया गया था और जमानत के जो है इस पूरे मामले पर जब बहस हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने के निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि प्रॉपर चैनल के माध्यम से, यानी कि हाई कोर्ट होते हुए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर याचिका लगाई जाए। सीधे इस तरीके से इस मामले पर सुनवाई नहीं की जाएगी। तो एक दो बड़े अपडेट इस वक्त छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और दोनों ही मामलों में भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को एक बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे शिवम, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब चैतन्य बघेल की और भूपेश बघेल की दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है इस पूरे स्थिति को लेकर जो अब फिलहाल बनी है? बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि बीते दिनों जब ईडी की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पहुंची थी और वहां पर कई घंटों की रेड कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर यहां लाया गया था, उसके बाद से ही प्रदेश में सियासत गरमाती हुई नजर आई और भूपेश बघेल इस तमाम कार्रवाई को एक राजनीतिक द्वेषपूर्वक कार्रवाई बताते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया, इन तमाम मामलों पर
जो है तथ्यों के साथ दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। उसके बाद से भूपेश बघेल इस पूरे मसले पर बोलने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं दीपिका। और जिस तरीके से कल भी हमने भूपेश बघेल से बात करनी चाहिए कि अग्रिम जमानत को लेकर के उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, तो इस दौरान भी उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले पर कोई भी टिप्पणी करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आप भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा शिवम।